next chapter in the case of organic chemistry is amines. Amines are basically nitrogenous compound, means nitrogen containing compounds, जो डेरिवेटिव होंगे किसके, अमोनिया के। अमोनिया के डेरिवेटिव तो होंगे लेकिन बनेंगे कैसे, एल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया को हम अमाइंस बोलते हैं। हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड, अमोनिया का जनरल फॉर्मूला होता है NH3, और अगर NH3 के केस में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए बाय एनी वन एल्काइल ग्रुप तो अमाइन बन जाएगा। अगर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो दूसरे वाला अमाइन बन जाएगा। इसी टाइप से एक और हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो थर्ड टाइप का अमाइन बन जाएगा। तो नाउ ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट व्हेन वी रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया बाय एनी एल्काइल और अराइल ग्रुप वी कैन फॉर्म अमाइंस। व्हेन वी रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया बाय एनी एल्काइल और अराइल ग्रुप वी कैन फॉर्म amines. So क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की अगर हम बात करें तो अगर हम प्राइमरी अमाइंस की बात करते हैं तो प्राइमरी अमाइंस में कौन आएगा, जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हों और एक एल्काइल ग्रुप लगाओ। बी रिमाइंडेड, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हों और कोई एक एल्काइल या अराइल ग्रुप लगा हुआ हो। लाइक दिस, यहाँ पे अराइल ग्रुप तो लगा हुआ है लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में आएगा। और ये भी किस कैटेगरी में आया, प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में आया। नेक्स्ट वन केस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, बट एल्काइल ग्रुप सिंगल है, तो अल्टीमेटली ये भी किस कैटेगरी में आया, प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में आया। सिमिलरली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी अमाइन, अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होना चाहिए और 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। नाइट्रोजन के पास 1 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होना चाहिए और 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो अल्टीमेटली ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, सेकेंडरी में। आप देख सकते हो यहाँ 2 अराइल ग्रुप हैं लेकिन नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 ही है, तो अल्टीमेटली ये किस कैटेगरी में आ गया, सेकेंडरी अमाइन की कैटेगरी में आ गया। थर्ड वन केस इज ऑल्सो सिमिलर, नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन एंड 2 एल्काइल ग्रुप, तो अल्टीमेटली ये भी किस कैटेगरी में आ गया, सेकेंडरी अमाइन की कैटेगरी में आ गया। टर्शरी अमाइन के केस में क्या होएगा, हाइड्रोजन 1 भी नहीं होएगा, तीनों ही क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे। तो नाइट्रोजन के पास 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, टर्शरी अमाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ भी सिमिलरली इन दिस केस नाइट्रोजन के पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में रहेगा, टर्शरी अमाइन की कैटेगरी में रहेगा। नाइट्रोजन के पास 3 एल्काइल ग्रुप, नॉट एनी हाइड्रोजन, तो इट इज़ ऑल्सो लाइज इन द टर्शरी अमाइन कैटेगरी। सो नेक्स्ट वन केस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में क्या है, जैसे अगर हमें याद हो कि अमोनिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो एज इट इज़ एग्जिस्ट करता है लोन पेयर की फॉर्म में। तो टोटल की अगर हम काउंट करें तो हमारे पास यहाँ कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। टोटल की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या एग्जिस्ट करता है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल 4 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज sp3, but due to the presence of the 3 bond pair and 1 lone pair, shape is pyramidal. एंगल इन द केस ऑफ अगर हम बात करें अमाइंस के तो CNC एंगल इज 108 डिग्री, इज मोर देन दैट ऑफ अमोनिया
in case of ammonia it is 107 degree, but less than that of tetrahedral angle. Tetrahedral angle is 109 degree 28 minute. More than that of ammonia due to the presence of carbon instead of hydrogen. So steric hindrance is more, that's why angle will increased. And less than that of tetrahedral angle is due to the shape, pyramidal shape is lone pair bond pair repulsion, that's why. So be reminded, hybridization is sp3, shape is pyramidal, angle is 108 degree in the case of amines. Next one case is IUPAC nomenclature. It's simple, one carbon and functional group is amine, तो मीथेन अमाइन बनेगा. मीथेन का जो ई होगा वो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज ई ए एंड ए बोथ आर वोवल एंड cannot come together, so that's why name of the compound is methane amine. Similarly, 3 carbons are there and second carbon contains functional group amine, so that's why 2-propane amine, again E is removed. And in this case अगर हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करें तो इधर भी एक ही कार्बन है और इधर भी एक ही कार्बन है, तो एक प्रीफिक्स का काम करेगा और एक चेन में इंक्लूड हो जाएगा. जो प्रीफिक्स का काम करेगा उसके साथ एन लगा देंगे तो नाम हो जाएगा एन मिथाइल मीथेन अमाइन. सिमिलरली एरोमेटिक के केस की अगर हम बात करें तो NH2 यानी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो बेंजीन अमाइन, तो ई अगेन रिमूव्ड. या इसका IUPAC नेम एक और भी हो सकता है जो इसका कॉमन नेम होता है, दैट इज एनिलीन. बेंजीन अमाइन का UPAC नेम कैन बी एनिलीन ऑल्सो. सिमिलरली अब पोजिशंस के अकॉर्डिंगली तो 2-मिथाइल एनिलीन या 2-मिथाइल बेंजीन अमाइन. ऐसे ही नेक्स्ट वन केस में 4-नाइट्रो एनिलीन या 4-नाइट्रो बेंजीन अमाइन. थैंक यू.